दोस्तों आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में जो कि हिस्ट्री का था उसमें मैंने 1 से 100 प्रश्न का आप सभी को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करके दिखाया था। मैंने बताया था कि 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 100 में से जो है आपको सिर्फ 50 बनाने हैं। अगर आपको 100 में 100 याद हो गया, मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 100 में जिसको 70 याद होगा या 60 याद होगा, तो आप सभी जो है देखिए जिस तरह से हिस्ट्री का प्रश्न देखे थे उसी तरह से आज मैं आप सभी के लिए जो है पीएस का मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि राजनीतिक विज्ञान का जो है आज लेके आया हूं इस वीडियो में। और आप सभी को जो है 1 से लेके 100 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और आपको ऐसे याद करना है, मतलब कि ऐसे देखना है वीडियो को कि आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है कि अपने मन में स्थिरता बना के पूरा वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं बिना रुके स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले प्रश्न का बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों दक्षेस का जो है मुख्यालय वो कहाँ अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ सकता है कि दक्षेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, सब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको बता दें दोस्तों दक्षेस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। कहाँ पे है, काठमांडू में है। इसका आंसर आपको दोस्तों क्या होगा, बी होगा दोस्तों। क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया, काठमांडू हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध कब हुआ था। ये आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है सबसे पहला युद्ध पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1971 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं वही पे दूसरा प्रश्न का दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। आपको बता दें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वर्तमान में महासचिव कौन है। तो आपको बताएं दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। इसका आंसर दोस्तों आपको सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर होगा। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का। अभी तक दोस्तों जो सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना, ऐसा कौन सा संघ था जिनको 1994 में जो है निलंबित कर दिया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको वो होगा डी, टी सिप काउंसलिंग को, टिप्स काउंसलिंग को। डी नंबर होगा आंसर इसका दोस्तों, ठीक है ना, डी नंबर। क्वेश्चन देखिए बहुत ही हार्ड है, वही क्वेश्चन है जो कि आपको बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम जो है एग्जाम में भी पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये प्रश्न आपको याद हो गया दोस्तों तो आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप चाहिए आराम से और ऑब्जेक्टिव 100 में 50 आपको मारना है, ठीक है ना। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें दोस्तों संविधान सभा के जो थे अस्थाई अध्यक्ष वो कौन थे। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है, बी नंबर है दोस्तों। कौन थे, बी नंबर, डॉक्टर। आप सभी को बताएं दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं वहीं पे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 6 नंबर में देखिए क्या है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। ऐसा कौन सा मतलब बैठक था जिसमें जो है राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया था दोस्तों। तो आप सभी को बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको वो क्या होगा, ए नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा, ए नंबर होगा। तो आपको बताएं दोस्तों ए नंबर, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार कर दिया था। ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर होगा। क्या होगा, मुस्लिम लीग, ठीक है ना। आगे चलते हैं वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। अब देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर में करा किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पथ निरपेक्ष जो है दोस्तों जोड़ा गया। आपको बता दें दोस्तों कि पथ निरपेक्ष जो है जोड़ा गया।
थोड़ा सा मैं दोस्तों छोटा कर लेता हूं, आप सभी को क्लियर दिखे। हाँ, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आप सभी का, वो बहुत ही दोस्तों आप सभी के लिए जो है इजी है। तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा सी नंबर, 42वां संशोधन के अनुसार जो है दोस्तों संविधान में पथ निरपेक्ष जोड़ा गया। तो सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। आगे बात करते हैं, वहीं पे हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को जो है कितना समय लगा था? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका वो क्या होगा? डी नंबर होगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान का जो मतलब को इसका निर्माण करने में। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको लगा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। फटाफट आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 9 नंबर का जो आपको है, 9 नंबर का प्रश्न को देखें हम लोग। तो बातों दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपको ए नंबर होगा। प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? ए नंबर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे 10 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था दोस्तों? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? ये तो क्वेश्चन सभी को पता ही होगा दोस्तों। हाल ही में 26 जनवरी आने वाला है, आप सभी को पता ही होगा। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? बी नंबर, 1950 याद रखिएगा। सिर्फ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का बात करें दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही विद्यार्थियों को जो है इसमें गलत लगा देते हैं। ठीक, तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा दोस्तों, कि 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है ना, 12 अनुसूचियां हैं। आप सभी को याद रखना चाहिए, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न के लिए, दूसरे पेज में है इसी कारण से। तो कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है? कौन सा अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी नंबर होगा, संस्कृति और शिक्षा। डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा। डी नंबर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, संस्कृति और शिक्षा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 13 नंबर में देखिए क्या है ना, 13 नंबर में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अवमूल्यन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो आपको बताएं दोस्तों, 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 17। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी नंबर होगा। फिर से बोल रहा हूं एक बार दोस्तों, संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो 17 नंबर होगा, मतलब अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, वहीं पे 14 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 14 नंबर का बात करते हैं, तो संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? मतलब संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो 14 का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 14 का आपको बता दें दोस्तों, तो 14 का आपको हो जाएगा 44वें संविधान। ठीक है ना, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 14 का आंसर। 44वां संशोधन के हिसाब से जो है संविधान को जो है संपत्ति का जो है अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है ना, 44वें संशोधन के हिसाब से। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? तो आपको बताएं दोस्तों, 15 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, संसद। कौन करेगा? संसद। तो 15 का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों 15 का। ठीक है ना, संसद। कौन लागू करता है रिट, कौन जारी करेगा? संसद करेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों
16 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों वहीं पे। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आपको बता दें दोस्तों भारतीय निर्वाचन में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको सही से दिखेगा, भारतीय निर्वाचन में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आपको बताया दोस्तों 16 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, 3 सदस्य हैं। कितने हैं, 3 सदस्य हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा 16 का आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न का। तो 17 में देखिए किस निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है। तो आपको बता दें राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगर मान लीजिए निकाय जो है संरक्षक, मतलब आपका अगर मान लीजिए आपके साथ कोई गलत काम होता है, अगर आपको कहीं पे भी मतलब कि मतलब कि आपको कहीं पर भी जो है मान लीजिए संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आपको जाके जो है आपको क्या सर्वोच्च न्यायालय में जरूर मिलता है उस बात का संरक्षण, ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो ठीक है ना, न्याय कहाँ पे होता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 18 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, इंग्लिश होने के कारण इसमें जो है ना तो थोड़ा सा पेज फटाफट खत्म हो रहा है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको बताएं दोस्तों 18 का जो होगा वो होगा क्या होगा, बी नंबर, 356 के अनुसार जो है 18 का आपको बता दें दोस्तों बी नंबर होगा आंसर। बी में क्या हो जाएगा, 356 के हिसाब से जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, समझ गए ना। 356 अनुच्छेद के हिसाब से जो है राष्ट्रीय क्या शासन लग जाता है। तो आपको आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप मतलब सभी कोई, मंत्री के जितने भी परिषद हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको बताएं दोस्तों वो सी नंबर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 20 नंबर। तो चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग का जो है वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर होगा, 324 अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान में 324 में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंफर्म है दोस्तों चुनाव आयोग वाला, क्योंकि आगे हम लोग का चुनाव है ठीक है ना, बिहार का, इसी कारण से। 21 नंबर देखिए किस राज्य के विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य, कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे विधान मंडल में जो है ना विधान परिषद बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 22 नंबर में देखिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपको बताएं दोस्तों 22 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं वहीं पे 23 नंबर प्रश्न का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना, ध्यान से याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, बी नंबर। ये नहीं कि आप 5 वर्ष में टिक मार दीजिएगा, 5 वर्ष नहीं होता है, 5 वर्ष जो है ना राष्ट्रपति का होता है और सभी का होता है, 6 वर्ष का होता है, किसका होता है, 6 वर्ष का, बी नंबर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों
24 नंबर प्रश्न का। तो 24 नंबर देखिए, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं। कह रहा है लोकसभा में जो है संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं सदस्य, प्रदेशों के संघ शासित कितने सदस्य हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ए नंबर हो जाएगा, जो कि 20 है। क्या है, 20 है दोस्तों, ठीक है ना, 20 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 25 में देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 25 में आपको बता दें दोस्तों, 25 का जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। कह रहा है उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय में जो है ना, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, उसकी सेवानिवृत्ति मतलब कितने दिन तक जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रहते हैं, उनकी आयु क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, 25 का जो होगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। पहले 60 वर्ष था मगर अब 62 वर्ष कर दिया गया है, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 26 नंबर में देखिए क्या है, 26 नंबर में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। कह रहा है 26 नंबर में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब कि भारत में जो है ना, पूरा अपना जो राज्य है 28 गो, उसमें अपना भारत का कितना राज्य है, 28 राज्य है ना, उसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय काय गो है, 28 राज्य में से काय गो उच्च न्यायालय है। तो आपको बता दें दोस्तों, भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, ए नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 25 है, कितनी है, 25 है दोस्तों, कितनी है, 25 है, कितनी है, 25 है दोस्तों, ठीक है ना। ए नंबर होगा हमारा आंसर, क्या होगा, ए नंबर होगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए करते हैं, उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 27 का प्रश्न का बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर याद हो गया तो आपका टेंशन मुक्त हो जाइए। 100 में जो है 50 नंबर कंफर्म है आपका। बस आपको जो है निश्चिंत से ध्यान से बैठ के देखना होगा पूरा वीडियो को, तभी आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। संविधान ने किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, 27 का क्या होगा आंसर, बी, 7वें, ठीक है ना, 7वें, संविधान की 7वें सूची में। आपको अभी तुरंत बताए थे ना कितना अनुसूची है दोस्तों, 12, और 12 में से कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो 7वें में किया गया है। किस में किया गया है, 7वें में किया गया है, ठीक है ना। दोनों मतलब केंद्र और राज्य का शक्ति का विभाजन किया गया है 7वें में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायत मतलब पंचायत जो हमारा होता है, जितना भी हम लोग का ब्लॉक होता है उसे हम पंचायत ही बोलते हैं, ठीक है ना। पंचायत जो हमारा गांव का अपना पंचायत हुआ उसे ही पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, 28 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। 29 में देखिए क्या कर रहा है, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, क्या होगा, डी नंबर, 1993 में। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। 1985, 2001, मतलब कौन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर, 1985, ठीक है ना। अनुच्छेद मतलब संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 1985 में जो अनुच्छेद में जो संशोधन हुआ था वहीं पे वर्णन है। कब का, 1985 में, ठीक है ना, 1985 में जो हुआ था। ए नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, 1985, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्यों के पुनर्गठन आयोग, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। देखिए
आपको बता देते हैं, जो राज्य हमारा है, जितना भी 28 राज्य है, तो उसका जो पूर्ण गठन हुआ था, उस आयोग के अध्यक्ष कौन था? समझ गए ना, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, न्यायमूर्ति फैजल अली। न्यायमूर्ति फैजल अली, सी नंबर होगा आंसर दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति फैजल अली। ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। 32 में देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? देखिए, भाषा के आधार पे जो है सबसे पहला जो राज्य था, उस कौन सा राज्य का रचना हुआ था भाषा के आधार पे? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपको 32 का जो आंसर हो जाएगा आपको, वो डी नंबर होगा, आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। तो 32 का आंसर क्या हो गया? सॉरी तो दोस्तों, 32 का आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी नंबर हो गया। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पे इस राज्य का जो है रचना हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 33 में कह रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, मतलब उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और उप प्रधानमंत्री भी, ठीक है ना, कौन थे? तो आपको बताएं दोस्तों, 33 का जो आंसर होगा वो ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टेच्यू कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है ना। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? ए नंबर। जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसी प्रकार स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है ना। उसी प्रकार से ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 34 का जो बात कर रहे हैं हम लोग, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, 34 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, 66 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे माना जाता है? कांग्रेस के जो है युवा तुर्कों में किसे माना जाता है? मोरारजी देसाई को, चंद्रशेखर को, कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को? तो आपको बता दें दोस्तों, 35 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी नंबर, चंद्रशेखर को। किसे माना जाता है? चंद्रशेखर को। किसे माना जाता है दोस्तों? चंद्रशेखर को। ठीक है ना। 35 का हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर को। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चंद्रशेखर को। आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं नेक्स्ट प्रश्न का, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ दोस्तों, तो पहली बार जो है आम चुनाव कब हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 36 का जो आंसर है वो है सी नंबर। देश आजाद हुआ 1947 में, मगर संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। इससे पहले मैंने बताया 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों। उसके बाद 1952 में पहला जो है आम चुनाव हुआ दोस्तों, पहला आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर का। देखिए, भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? कह रहा है, भारत के प्रथम जो थे कानून का जो मंत्री थे वो कौन थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर, बी नंबर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आपको बता दें दोस्तों, 38 का जो होगा सी नंबर, बहुदलीय। यहाँ ऐसा है ना, वर्तमान में जो है यहाँ मतलब 4 पार्टी मिल के भी क्या अपना जो है दल बना सकता है और सरकार में शासन कर सकता है। 2 दल भी मिल के बना सकता है, 1 दल भी मिल के बना सकता है, बहुदलीय। इसलिए हम लोग बहुदलीय पे टिक करेंगे। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर। आगे बात करते हैं वहीं पे 39 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके जो है कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग दोस्तों। कौन सा? नीति आयोग। डी नंबर होगा। कौन सा? नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है ना। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था
और उसके बाद कौन सा आयोग बनाया गया था, नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। 40 में देखिए क्या कह रहा है, 40 में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। कौन था, प्रधानमंत्री। सी नंबर होगा आंसर इसका दोस्तों। कौन था, प्रधानमंत्री था। कौन था, प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप में एक नए देश का जन्म हुआ, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है एक नए देश का जो है जन्म हुआ। आप सभी को बताते हैं, जब युद्ध हुआ तो युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है एक नए देश का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आपको बताते हैं दोस्तों, वो देश कौन सा था, तो वो देश था भारत पाक युद्ध, ठीक है ना, भारत पाक युद्ध। कौन सा, भारत पाक। निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ ना, तो उसमें पाकिस्तान एक निकल गया। मतलब पहले पाकिस्तान भी क्या था, भारत ही था दोस्तों, वो बाद में बट गया। जब मैकमोहन रेखा बीच से खींचा गया ना, इधर भारत हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। हम लोगों को हरियाली मिल गई, उन्हें जो है सिर्फ रेगिस्तान मिला है, ठीक है ना। और ये मोहम्मद जिन्ना के द्वारा ही करवाया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं 41 नंबर, 42 पे चलते हैं दोस्तों। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच जो है हस्ताक्षरित हुआ था दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, 42 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है पंचशील भारत और चीन के बीच होगा इसका आंसर। 42 का जो है ए नंबर होगा दोस्तों, वही तो बोल रहे हैं, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ए नंबर होगा दोस्तों, ए नंबर होगा। पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं 43 नंबर देखते हैं, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ये क्वेश्चन है, 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, 43 का जो आंसर है दोस्तों आपका वो है बी नंबर, शिमला समझौता। शिमला समझौता पे हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी भारत की, और पाकिस्तान के जो थे भुट्टो, उनके द्वारा जो है एक शिमला समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था कि आपस में हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना, 1972 ईस्वी में, ठीक है ना, शिमला समझौता पे। चलिए 44 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण जो है किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था। तो आपको बता दें दोस्तों, 44 का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, डी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा, चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ने, डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 45 का, थोड़ा समय को देखते हुए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी। तो आपको बता दें दोस्तों, बी नंबर होगा, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है ना, बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा, बी नंबर, सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे 46 प्रश्न का बात करते हैं। 46 में भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता था, भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसके द्वारा चुना जाता था, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ, किस वर्ष जो है जनता पार्टी का, ठीक है ना, केंद्र में शासन स्थापित हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों, ए नंबर 1977 ईस्वी में। कब हुआ था, 1977 ईस्वी में, ठीक है ना, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न का दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी, भारत में जो है संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी। तो आपको बता दें दोस्तों, 48 का जो होगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की है, जयप्रकाश नारायण ने। और संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर भी है आपको हिंदी में, जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों,
49 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 49 का बात करते हैं। 49 का देखिए, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बूडोलैंड बूडोलैंड स्वयं सत्तासी परिषद किस राज्य में है? बूडोलैंड स्वयं सत्तासी परिषद किस राज्य में है? तो आपको बता दें दोस्तों, 50 का जो होगा ए, असम में है। कहाँ पे है? असम में। ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? ए नंबर, असम में है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको बता दें दोस्तों, 51 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ए नंबर दोस्तों, क्या होगा? ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। 52 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें दोस्तों, 52 का जो होगा बी नंबर, काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर। ठीक है ना, काका साहेब कालेकर। बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो आपको बता दें दोस्तों, 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर, वीपी सिंह ने। किसने? वीपी सिंह ने। डी नंबर होगा आंसर, वीपी सिंह ने। किसने किया था? वीपी सिंह ने। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 54 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो आपको बता दें दोस्तों, ए नंबर, 74वां। कौन सा? 74वां। ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? ए नंबर, 74वां। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति को आरंभ किया? मतलब किस प्रधानमंत्री ने जो है पूरब की ओर देखो की नीति को आरंभ किया 1991 ईस्वी में? तो आपको बता दें दोस्तों, 55 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बीपी नरसिम्हा राव ने। किसने? बीपी नरसिम्हा राव ने। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? सी नंबर, बीपी नरसिम्हा राव ने। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? सी नंबर, बीपी नरसिम्हा राव ने। आगे चलते हैं, 56 में बात करते हैं दोस्तों। 56 का देखिए, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें, 2005 में लागू किया गया था सूचना का अधिकार। डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किया गया था। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है? दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें, ये जो 57 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितनी की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 98 का वो सी होगा, त्रिस्तरीय, मतलब 3। कितना? 3 स्तरीय। ठीक है ना, सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा? सी नंबर होगा, 3 स्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय। उसका देखिए 59 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। 59 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें दोस्तों, प्रथम गुट सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। कौन थे? मार्शल टीटो। सी नंबर आंसर होगा दोस्तों, कौन है? मार्शल टीटो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का। तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने जो है पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आपको बता दें दोस्तों, ए नंबर, 1974 में। कब किया था? 1974 में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है ना, 1974 में। ठीक है, चलिए, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है हम सभी का
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य? सार्क का देखिए फुल फॉर्म ऐसे होगा, SARC, सार्क। ठीक है ना, सार्क का जो है सदस्य नहीं है इसमें भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार। कौन सा देश नहीं है दोस्तों? तो आप बताइए। म्यांमार नहीं है। भूटान भी है, भारत भी है, नेपाल भी है, मगर म्यांमार जो है नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का जो है प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों, बी नंबर बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। बी नंबर होगा इसका आंसर। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों 64 का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? हैग में है। कहाँ पे है? हैग में। डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। कहाँ पे है? हैग में है अंतर्राष्ट्रीय का। 64 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा दोस्तों, हैग में। चलिए आगे चलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 50A, 51, 50A, 51A, 52A, 53A। तो आपको बता दें दोस्तों 65 का जो आंसर होगा वो होगा 51A। बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? 51A। ठीक है ना, 51A बी नंबर होगा आंसर। आगे बात करते हैं दोस्तों 66 प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में जो है दोस्तों कुल जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको बताएं दोस्तों 11 है। कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? मतलब नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख है किस भाग में? दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में, पांचवें भाग में? तो आपको बताएं दोस्तों 67 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? चौथे भाग में उल्लेख है। किसमें है? चौथे भाग में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, चौथे भाग में। उसके बाद बात करते हैं 68 का दोस्तों 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? मतलब 19वां जो हम लोग का अनुच्छेद है, नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं जो है वर्णित है उसमें? आपको बता दें दोस्तों 68 का जो आंसर होगा 6। कितनी है? 6। कितनी है दोस्तों? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 69 देखिए राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना, आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जब चुनाव देके हम जितवा देते हैं ना, तो कोई एक सरकार का जब मंत्री बनता है ना, तो राज्यपाल उसको शपथ पत्र दिलवाता है। ठीक है ना, राज्यपाल बनाता है। तो बी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं 70 का। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपको बता दें दोस्तों 70 का जो आंसर होगा डी, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को करता है? 12 सदस्यों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ठीक है ना, राज्य की सरकार का जो है वास्तविक प्रमुख जो है वो कौन होता है दोस्तों? तो आपको बता दें 71 का जो आंसर होगा बी नंबर, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग का बिहार का भी कौन है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ठीक है ना, मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं शिक्षा मंत्री हट गए हैं। ठीक है ना, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे, उनके जगह पे ललन जी आए हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों 72 प्रश्न का। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? बिहार विधान परिषद में जो है कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो आपको बताएं दोस्तों 72 का जो आंसर होगा ए, 1/3। 1/3 सदस्यों को बिहार परिषद में जो है ना राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो 1/3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए
73 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। हाँ, अब देखिए तो, भारत में किस मृत्यु दंड पाए अब अपराधी को क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? भारत में किसी अपराधी को जो है मृत्यु दंड मिल गया है, फांसी का सजा सुना दिया गया है, मगर उसको कौन माफ कर सकता है? माफ जो है माफी दे सकता है, मतलब उसको उसका जो है फांसी रुकवा सकता है। कौन, किसके पास पावर है दोस्तों? आप सभी को पता होगा किसके पास पावर है, तो आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति के पास पावर है। ए नंबर, राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, 74 नंबर, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो है उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 होनी चाहिए। कितनी? 30। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न का, 74 का हो गया। 75 का बात करते हैं, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर बी नंबर होगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 76 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 76 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, अनुच्छेद 123 बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 77 का बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? लोकसभा के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, 77 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए जो है दोस्तों वो निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सदस्य, 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो जीपी मावलंकर, ठीक है ना, मावलंकर थे, जीपी मावलंकर थे, ठीक है ना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों 79 का, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दोस्तों 79 का जो आंसर होगा संघ सूची में रखा गया है। ए नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, संघ सूची, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो आपको बता दें दोस्तों 80 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, ठीक है ना, 3, ठीक है। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 3 प्रकार के, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं 81 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों अभी तक आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात है किस भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? तो आपको बता दें दोस्तों 21 का जो है सी, संसद को है, ठीक है ना, संसद को है। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, संसद को है। उसके बाद बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न का दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा दोस्तों, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने अंग है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है दोस्तों। कितने अंग है? 6 अंग है। 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 6 अंग है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 84 का बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष नहीं है दोस्तों? तो आपको बता दें 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जर्मनी। कौन? जर्मनी नहीं है, ठीक है ना, सी होगा इसका आंसर। 85 का देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी वो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद का जो है वो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपको बता दें 12 है। कितनी है? 12 देश है इसमें, समझ गए ना, सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 87 का,
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनीवा में है। कहाँ पे? जनीवा में। बी नंबर होगा जनीवा में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। 88 प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। सी होगा इसका आंसर दोस्तों, 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं 89 वाला प्रश्न का। किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, 89 का क्या होगा? बलग्रेंड। कौन सा होगा? बलग्रेंड दोस्तों। क्या होगा? बलग्रेंड में हुआ था। ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? ए नंबर, बलग्रेंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं वहीं पे 90 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? ये क्वेश्चन कंफर्म है, मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, आराम से देख लीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये दोस्तों, मोस्ट वीवीआई, समझ गए ना? वीवीआई है ये, पूरा वीवीआई है दोस्तों। ठीक है, आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हम अब बोलने वाले हैं, युगांडा में। कहाँ पे? युगांडा में होने वाला है। कहाँ पे? युगांडा में। डी नंबर होगा आंसर, युगांडा में। ठीक है ना, 2024 का। उसके बाद देखिए 91 नंबर, देखिए 91 नंबर, सार्क जिसको दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में दक्षेस और इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, कि कितने सदस्य देश हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 92 नंबर का। सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? सार्क का जो है अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। 93 नंबर देखिए, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की जो है स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो आपको बता दें दोस्तों, बी नंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मतलब कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो आप सभी को दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, तो इसका होगा 243। कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों 95 नंबर का। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, संविधान का जो है 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में। इसका आंसर बी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर। आगे बात करते हैं दोस्तों 96 का। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विद्रोही कानून से संबंधित है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा 52वां। कौन सा? 52वां जो है दल विद्रोह कानून से संबंधित है। बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर। आगे बात करते हैं 97 का। 97 प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? 360 के तहत। किसके तहत? 360 के तहत दोस्तों। किसके साथ? 360 के तहत। 97 का डी होगा आंसर दोस्तों, 360 के तहत। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। ये 98 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। आपको बता दें दोस्तों, 98 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। ठीक है ना, 21 डी होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? डी होगा 21। ठीक है ना, 99 नंबर देखिए दोस्तों। 99 नंबर देखिए, 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा हुआ था, तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर। ठीक है ना, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 100 प्रश्न का बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इतना हौला क्वेश्चन पूछा है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं दोस्तों। पहले 29 था, जम्मू कश्मीर हट गया, केंद्र बन गया है, तो 28 है अब। ठीक है ना, टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों
अब थोड़ा सा लघु उत्तरीय देख लेते हैं। कह रहा है 1 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों में 15 के उत्तर देने हैं। कितने के उत्तर देने हैं? 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं 1 से 30 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल जो है 15 है, तो आपको हो गया कितना? 30 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो भी प्रश्न है आपको दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दें विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है, सुरक्षा परिषद, नक्सलवाद और विश्वास प्रस्ताव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सार्क के पक्ष के भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के बारे में बोल रहा है। इन सभी प्रश्नों के भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणतंत्र राजतंत्र में अंतर देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्षेत्रवाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये सब पंचायती राज के 2 उद्देश्य, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है ना। अब बात करें थोड़ा दीर्घ उत्तरीय में, आपको 4 प्रश्न बनाना है टोटल, ठीक है ना। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 31 से 38 है, 8 रहेंगे, उसमें से 4 को आपको बनाना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा भारत पाकिस्तान के संबंध पे देखिएगा। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर निबंध लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रपति आपातकालीन के शक्तियों पर एक निबंध लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला और ये वाला कंफर्म एग्जाम में आएगा। लिख के ले लीजिए मुझसे, कंफर्म एग्जाम में आएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।